झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो थोड़ी देर के लिए आपको राहत तो दे देता है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट पूरी ज़िंदगी आपको झेलना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। आप लोगों के लिए साल 2024 का मार्च का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। इस मार्च के महीने में आप लोगों के जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव, कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस महीने आपके जीवन में नवग्रहों की गोचरीय स्थिति का प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा, कौन कौन से ग्रह इस महीने आपके लिए सहायक साबित होंगे, आपके कार्यों में आपको सफलता प्रदान करेंगे, तो वहीं कौन कौन से ग्रह आपके लिए बाधक के रूप में कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ इस महीने आपके जीवन में क्या कुछ चमत्कारिक घटनाएं घटित हो सकती है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। साथ ही साथ इस महीने के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदान करने के लिए यानी कि बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता और सहजता के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके या फिर डायरेक्ट कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, जो मासिक राशिफल होता है मंथली प्रेडिक्शन, यह मूल रूप से सूर्य के गोचर की गणना पर आधारित होता है, क्योंकि सूर्यदेव हर 30 दिन में हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए मासिक राशिफल में सूर्य की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। तो देखिए, अभी वर्तमान समय में सूर्यदेव गोचर कुंडली में अपने परम शत्रु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए अनुकूल होंगे। यह 14 मार्च 2024 तक यानी कि इसी महीने की 14 तारीख तक इसी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। फिर 14 मार्च को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आने वाले 14 से 15 अप्रैल तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो मीन राशि में पहले से ही राहु का गोचर हो रहा है। फलतः सूर्य और राहु की युति बनेगी और इस युति को ग्रहण योग के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो दुर्योग बना है यह देवगुरु बृहस्पति की राशि में बना है और देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान समय में बलवान अवस्था में अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य को शनि, शुक्र, बुध और मंगल इन 4 ग्रहों का भी विशेष बल प्राप्त होगा। फलतः यह मार्च का महीना सूर्य की गोचरीय स्थिति के आधार पर आपके लिए अद्भुत परिणाम प्रदायक कही जा सकती है। जी हाँ, क्योंकि हर ग्रह का सपोर्ट यहाँ पर सूर्य को देखने को मिलेगा, तो कई क्षेत्रों में आपको इस महीने अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप लोगों के लिए यह मार्च का महीना प्रथम पड़ाव की अपेक्षा अंतिम पड़ाव में काफ़ी श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेगा। जी हाँ, वैसे तो महीने की शुरुआत में दैत्य गुरु शुक्र और सेनापति मंगल इन दोनों की युति आपके कर्म भाव में आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होगी और कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपके दाम्पत्य जीवन और आपके भाग्य के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि कहीं ना कहीं इस महीने को आपके लिए इन सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से मजबूती प्रदायक समय आपके लिए कहा जा सकता है। जी हाँ, इस समयावधि में आपको विशेष रूप से आपके लाभ के दृष्टिकोण से कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। हालांकि द्वादश भाव में राहु की स्थिति
और छठे भाव में केतु की स्थिति कहीं ना कहीं यह आपके खर्चों को तो बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी सेहत को लेकर के भी थोड़ी सजगता और सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि 12वें भाव का राहु और एकादश स्थान का शनि आपकी सेहत में कुछ न कुछ कमजोरी का कारण बन सकते हैं। यह तो हो गई सामान्य जानकारी। अब एक एक टॉपिक पर विस्तार के साथ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कुंडली का जो लग्न स्थान होता है यानी कि पहला भाव, यह आपकी सेहत का होता है। पहले भाव के स्वामी बनते हैं भूमिपुत्र मंगल। कुंडली के 10वें भाव में 15 तारीख तक उच्च अवस्था में गोचर करेंगे, फिर राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में अपनी शत्रु की ही राशि में गोचर करेंगे। शत्रु के साथ युति बना करके कहीं ना कहीं यह समय आपके लिए विशेष रूप से पराक्रम में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। फलतः सेहत को लेकर के ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको थोड़ा सा खान पान और रहन सहन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो 5वां स्थान होता है वह आपकी शिक्षा का होता है। सूर्य बनते हैं 5वें भाव के स्वामी। कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में 14 मार्च तक गोचर करेंगे। तो ऐसे में आज से लेकर के 14 मार्च तक का जो समय है वह आप सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अगर इस समयावधि में आप कोई एग्जाम दिलाते हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और अगर आप कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, लेकिन 15 मार्च से पहले तक, क्योंकि यहाँ पर 15 मार्च के पश्चात सूर्य राहु के साथ युति बनाएंगे। हालांकि मित्र की ही राशि में रहेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ाई से आपका मन भटकाव की तरफ देखने को मिलेगा। आपका मन पढ़ाई के प्रति फोकस नहीं हो पाएगा। इसलिए 15 मार्च के पश्चात आपको अपने पढ़ाई के क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो कुंडली का 5वां भाव ही आपकी लव लाइफ का होता है और सूर्य बनते हैं आपके 5वें के स्वामी। जैसा कि आपको मालूम है तो कहीं ना कहीं 14 तारीख तक आपकी लव लाइफ की स्थिति तो ठीक ठाक दिखाई दे रही है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो रिश्ते और मजबूत बनेंगे, लेकिन 14 तारीख के पश्चात, 14 मार्च के पश्चात रिश्तों में कोई ना कोई चीज़ गलतफहमी के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है, टकराव उत्पन्न हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर आपकी मैरिड लाइफ, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात की जाए तो कुंडली का जो 7वां स्थान होता है यही आपके मैरिड लाइफ, आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का होता है। और कहीं ना कहीं 7वें भाव के अधिपति कौन बनते हैं तो शुक्र। इनकी स्थिति अच्छी है, 10वें भाव में रहेंगे 7 तारीख तक, फिर एकादश भाव में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल की स्थिति भी अच्छी है, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर बनेंगे, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं कोई बड़ी खुशखबरी आपको अपने पार्टनर की तरफ से प्राप्त हो सकती है। और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आपके भाग्य की स्थिति देखी जाए तो कुंडली का 9वां स्थान आपके भाग्य को बताता है और देवगुरु बृहस्पति होते हैं आपके भाग्य विधाता, यानी कि आपके भाग्य के स्वामी। वर्तमान समय में आपके व्यक्तित्व में आपकी राशि के ऊपर ही बलवान अवस्था में ट्रांजिट कर रहे हैं और सूर्य के साथ ही मंगल की स्थिति भी पूरे महीने अच्छी रहेगी। फलतः पूरे महीने भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा और जब भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा तो नो डाउट जो कार्य आप करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, इस महीने आपको अपने पिता, अपने वरिष्ठ जनों, अपने गुरुजनों और अपने से बड़े लोगों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा और उनके ही आशीर्वाद और स्नेह से आप विशेष सफलता और ऊंचाई हासिल करेंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपके धार्मिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिलेगा। यह समय कोई बड़ी वस्तु, कोई महंगी वस्तु खरीदने के लिए भी अच्छा है। कोई निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई गिफ्ट किसी को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अच्छा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपके करियर और बिजनेस व्यापार के बारे में बात की जाए तो कुंडली का 10वां भाव आपके करियर का होता है और आपके कर्म क्षेत्र में मंगल उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 10वां अधिपति यानी कि 10वें भाव का स्वामी शनि लाभ भाव में बलवान है।
तो यह समय आपके करियर के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपको अपने करियर में लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होंगे। निश्चित तौर पर मंगल और शनि की कृपा के साथ ही सूर्य, बुध और गुरु की कृपा से आपको अपने करियर में विशेष ऊंचाई और सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे आप किसी भी प्रकार से किसी भी फील्ड में काम क्यों न कर रहे हो। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए भी इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपको अपने व्यापार में विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने का मौका प्राप्त होगा। वहीं अगर आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो आर्थिक स्थिति भी आपकी पूरे मार्च के महीने में काफ़ी मजबूत और सुदृढ़ ही दिखाई दे रही है, क्योंकि लाभ भाव में 3 ग्रहों की युति आपके जीवन में धन आने के रास्तों को क्लियर करेंगी और दूसरा धन भाव का अधिपति शुक्र भी कर्म और लाभ भाव में होगा। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन का आगमन भी अच्छी और बड़ी मात्रा में होगा और धन का संचयन भी बड़ी मात्रा में होगा। तो ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत देखी जाएगी, यानी कि पैसों को लेकर के कोई भी चिंता इस महीने आपकी नहीं रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए यह मार्च का महीना हर प्रकार से अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक ही साबित होगा। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल और अच्छा बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। साथ ही साथ रोजाना नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें और सोमवार और शनिवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें। साथ ही साथ रोजाना सूर्य देव को जल में एक लाल रंग का पुष्प मिला करके अर्घ्य प्रदान कीजिए और सूर्य नमस्कार के साथ ही सूर्य देव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार जाप करें, कम से कम 3 या फिर 5 माला। आपके लिए यह मार्च का महीना हर प्रकार से अद्भुत परिणाम देने वाला ही होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।